नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नक्षत्र इस शब्द का उल्लेख आपने ज्योतिष में कई बार सुना होगा, किंतु कहीं पर भी इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। आज हम यह वीडियो आपको संक्षिप्त में नक्षत्रों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, तो हम प्रत्येक नक्षत्र पर आपको अलग अलग वीडियो बनाकर देंगे ताकि आप विस्तृत रूप से इन नक्षत्रों को समझ सकें। इसके बाद नक्षत्र क्या होते हैं यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष में तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है और कुछ तारे तो समूह में अंतरिक्ष में इतनी दूरी पर स्थित हैं जिसे सामान्य मनुष्य की आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर भी प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि ने इन्हें देखकर इनके बारे में अनगिनत तथ्य बताए हैं। अक्सर आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि प्रत्येक इंसान मरने के बाद एक तारा बन जाता है जो आकाश में हमें दिखाई देता है, और इन्हीं तारों का समूह नक्षत्र होता है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने कई सारी चोरियां की हैं, तो उन सभी के लिए एक ही दंड तय है, अर्थात उन्हें एक निश्चित समय तक उस दंड का फल भुगतना है। तो उन्हें एक अलग जगह रखा जाएगा। इसी प्रकार कुछ लोगों ने जो है अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर किसी की हत्या की है, तो उन सभी को एक ही तरह का दंड भुगतना है। तो उन लोगों को उतने समय के लिए एक अलग जगह रखा जाएगा जिसमें उन्हें उतने समय का ही दंड भोगना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ जो 27 नक्षत्र बताए गए हैं वह सभी अलग अलग नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र का अपना एक स्वरूप है और हर नक्षत्र की अपनी एक नियति है। तो यहाँ पर जितने भी नक्षत्र हैं उनमें जो तारों का समूह है वह लोगों की चेतना है जिन लोगों ने उस तरह के कर्म किए थे। इसी कारण से आपके जन्म के समय आपका जन्म नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ज्योतिष की माने तो आप जानते हैं कि बुध को कम्युनिकेशन का कारक बताया गया है, अर्थात किसी से बात करने का कारक जो होता है वह बुध ही होता है, और चंद्रमा उनके पिता हैं। तो सोचिए कि उनके अंदर यह क्षमता कितनी अधिक होगी। इसी कारण से जब चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वह उसी नक्षत्र से संबंधित सभी अच्छाई और बुराई जो होती है वह जातक के अंदर दे देते हैं। इसी कारण आपके जो विश्वोत्तरी दशाएं शुरू होती है वह भी चंद्रमा के अंदर जो नक्षत्र होता है उसी के अनुसार गणना की जाती है, अर्थात आपको अभी कौन सी दशा चल रही है इसकी गणना भी आपके चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार ही होती है। तो यदि हम प्राचीन ग्रंथों की माने तो हम सभी इस धरती पर एक से अधिक बार जन्म ले चुके हैं और अपने अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए इस धरती या मृत्यु लोक पर प्रकट हुए हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था। अब यदि गीता में आप उस श्लोक का स्मरण करें जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है और ना ही उसे काटा जा सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना जल उसे गीला कर सकता है, उसे वायु सुखा नहीं सकती। इन सभी के पीछे वह यही बताना चाह रहे थे कि आकाश के नक्षत्रों में के मध्य जो तारे हैं वह हम सभी हैं, जिन्हें ना तो अग्नि जला सकती है ना ही वायु सुखा सकती है, और इसी कारण से आत्मा अजर होती है, अमर होती है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि हम मरने के बाद इंसान तारा बन जाता है। कहीं ना कहीं उनकी यह बात पूरी तरह से सत्य प्रतीत होती है। अब आप यदि एक ही परिवार के अलग अलग लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो आप देखेंगे कि उस परिवार में सभी के साथ कुछ परेशानियां तो एक समान ही हैं, क्योंकि उन कुंडलियों में कुछ विशेष ग्रह जो हैं वह पीड़ित ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप यदि किसी कुंडली में देखेंगे कि मंगल नीच राशि में है तो आप देखेंगे उस पूरे परिवार की कुंडलियों में कहीं ना कहीं मंगल सभी जगह खराब हो रहे हैं।
तो यही कारण होता है कि इन सभी ने मंगल से संबंधित कोई ऐसा कर्म किया था जिस कारण से ईश्वर ने इन सभी को एक साथ रख दिया, ताकि यह एक ही तरह के जो फल हैं उसे यह भोग सकें। तो यहाँ नक्षत्रों में सर्वप्रथम नक्षत्र आता है अश्विनी नक्षत्र। यह नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर जो होती है वह आत्मा चुनती है कि आपको कौन से घर में जाना है। इसी कारण से यह अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत चूजी होते हैं और इनके साथ कहीं पर भी जाना अर्थात शॉपिंग पर इनके साथ जाना बहुत ज़्यादा दुखदायी हो जाता है, क्योंकि इन्हें कोई एक चीज़ एक बार में पसंद ही नहीं आती है, बल्कि यह अलग अलग दुकानों पर घूमकर फिर किसी एक चीज़ को बड़ी मुश्किल से पसंद करते हैं। नक्षत्रों में यहाँ केतु का नक्षत्र सर्वप्रथम लेने का पीछे कारण यह है क्योंकि केतु जो होते हैं वह उनके पास सर नहीं होता है, वह केवल आत्मा से सुनते हैं। यही कारण है कि जब इंसान को संतान होने वाली रहती है तो कहीं ना कहीं यह बताया जाता है कि आपको सिर्फ अच्छे विचार अपने मन में लेके आना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए जिनको की संतान होने वाली हो। क्योंकि जब केतु देखता है कि इस परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं तो वह किसी ऐसी आत्मा को लेकर आता है जो आत्मा पहले से ही दुखी हो या जिसे जीवन भर दुखी रहना हो। अर्थात आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनके जन्म के पहले उनके परिवार में बहुत से झगड़े, फसाद या विवाद हुए हों, तो ऐसे परिवार में जन्मे बच्चे कहीं ना कहीं परेशानियों से ही घिरे रहते हैं और उनके होने के बाद भी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं बल्कि बढ़ती ही चली जाती हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जब उन्होंने गर्भ धारण किया था उस समय से लेकर जन्म होने तक वह लगातार किसी न किसी तरह के विवाद में या परेशानियों में घिरी रहीं। इसी कारण से केतु ने उन्हें वहां पर एक ऐसी आत्मा को लाकर रख दिया है जो आत्मा को आगे भी दुखी ही रहना था। वह कोई ऐसी आत्मा को लाकर नहीं रखेंगे जिसे आगे आकर सुखी होना हो, बल्कि ऐसी आत्मा को रखेंगे जिसे दुखी ही होना हो, क्योंकि वह देख रहे हैं कि जन्म से गर्भधारण करने से लेकर जन्म होने तक यहाँ पर लगातार परेशानियां चली ही जा रही हैं, इसीलिए इन्हें खुश रखना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम नक्षत्र यहाँ पर केतु का दिया गया है। वैसे तो ग्रहों का राजा सूर्य होता है, तो कुछ ग्रंथों में कि अगर हम माने तो वहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र को प्रथम रखने का बताया गया है, किंतु बाद में इसमें संशोधन कर इसमें अश्विनी नक्षत्र को ही प्रथम रखा गया। फिर दूसरा नक्षत्र होता है भरणी, जहाँ आप माता की कोख में होते हैं और उल्टे लटके होते हैं और बहुत ही परेशानियों से होते हैं। तो अब आप यहाँ देखें कि भरणी नक्षत्र वह होता है जिसका अर्थ होता है भरण करना। तो भरण करने के लिए इंसान कहीं ना कहीं जो उसने कर्म करे हैं उसे अवश्य याद रखना होता है और उन कर्मों को याद रख के ही वह उनका पश्चाताप कर सकता है। तो भरणी नक्षत्र भी यही होता है। इस समय शिशु जो होता है वो माता की कोख में होता है, उल्टा लटका होता है और वह पूरी तरह से माता पर आश्रित होता है, अर्थात माता जो खाती है वही बच्चे तक पहुंचता है। इसी कारण से भरणी नक्षत्र वाले जो होते हैं वह कहीं ना कहीं दूसरों पर निर्भर होते हैं और उन्हें जो होता है अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होता है। तो उनकी पूरा जन्म में कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ भोगना ही होता है। अब तीसरा नक्षत्र होता है कृत्तिका। यह वह समय होता है जब आप कोख से बाहर आते हैं, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र को काटने के बारे में बताया गया है। एक चाकू या कैंची से यहाँ पर आपकी नाल काटी जाती है। यह वह समय होता है जब आप अपनी माता से अलग होते हैं और पृथ्वी पर कदम रखते हैं। अब देखिए, जब तक आप भरणी नक्षत्र में होते हैं तब तक आप जो होते हैं वो दूसरों पर आश्रित होते हैं और आपको इस बात का ज्ञान होता है कि आपने कौन से अच्छे कर्म और कौन से बुरे कर्म किए होंगे। किंतु जैसे ही आप पृथ्वी पर कदम रखते हैं, कृत्तिका नक्षत्र में आते हैं, वैसे ही आप जो होते हैं वह अपनी सारी पुरानी यादें भूलते चले जाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में
भगवान शिव के पुत्र कार्तिक का जन्म हुआ था। यदि आप इस कथा को भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम कृतिका नक्षत्र के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इस कथा को भी विस्तार से जान पाएंगे। अब रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की जो पत्नियां थी उनमें सबसे ज़्यादा प्रिय पत्नी थी। तो रोहिणी नक्षत्र में जब आप छोटे होते हैं तो आपका परिवार आपका पूरा ध्यान रखता है और आप सबके चहीते बनते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा की प्रिय पत्नी का नाम, रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी का नाम है। तो इस समय आपको सभी जो होते हैं वो पलकों पर बिठा कर रखते हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चे हमें बहुत पसंद आते हैं। मृगशिरा वह स्थिति है जब आप थोड़े बड़े होते हैं और आपको सभी वस्तुओं को जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो आपको सभी चाहिए, आपको यह जानना है कि ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। अब यदि आप मृगशिरा के बारे में समझ, आप देखिए कि एक हिरण जो होता है वो जीवन भर कस्तूरी की चाह में भटकता रहता है और मृगशिरा भी यही बताता है। यह आपको हमेशा खोजने या हर चीज़ के बारे में यह जानकारी लेने के लिए प्रेरित करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो प्रत्येक चीज़ जो होती है उसे उठाकर मुंह में भर लेते हैं या फिर उसे खाकर उसे पता लगाना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो उन्हें हर चीज़ को जानना है। अब इसमें छठा नक्षत्र जो होता है वह आर्द्रा नक्षत्र होता है। यह वह समय है जब आप थोड़े बड़े हो गए हैं और अब आप शोर मचाकर खेलने लगे हैं और आपको टोका जाता है पर आप नहीं सुनते हैं। आपके पड़ोसी भी आपके शोर मचाने के कारण परेशान है। तो आर्द्रा नक्षत्र को यदि आप समझें तो यह राहु का नक्षत्र है। यहाँ आपको बताया जो होता है वह आपको पूरी आज़ादी होती है। यहाँ आप किसी की नहीं सुनते। आर्द्रा नक्षत्र वाले भी यही होते हैं कि वह हर चीज़ को जो होते हैं वह अपने तरीके से समझाना पसंद करते हैं और यही कारण है कि आर्द्रा नक्षत्र में आप थोड़े बड़े हो गए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, सामान्यतः पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो गुरु का नक्षत्र होता है। यह वह समय है जब आपको समझाया जा रहा है कि देखो, समाज में रहने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा जिससे आप सफल और असफल दोनों हो सकते हैं। अर्थात अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं और आपकी माता आपका कान पकड़कर आपको समझा रही है कि आपको कितना शोर मचाना है और कितना शोर नहीं मचाना है ताकि दूसरों को परेशानियां ना हो। तो पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र होने के कारण पूरी तरह से जो है समाज पर आश्रित है और यही कारण है कि पुनर्वसु में नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग जो होते हैं वह कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि पुनर् मतलब पुनः और वसु मतलब होता है इंसान। तो आप इस धरती पर किसी अपने कार्य को निपटाने के लिए यहाँ पर आए हैं, अर्थात ऐसा कोई कार्य जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया था उसे अब आप पूरा करेंगे। पुष्य नक्षत्र, जैसा कि भगवत गीता में आप भगवान विष्णु को सुनते हैं तो वहाँ भगवान विष्णु बता रहे हैं कि नक्षत्रों में मैं पुष्य नक्षत्र हूँ। यह वह समय है जब आप हार जाते हैं और एक बार फिर से प्रयास करते हैं। यह आपके जीवन का वह भाग है जिसमें आपको शिक्षा दी जाती है। अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं और आपको शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो पुष्य नक्षत्र जो है वह आपको कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि आप प्रयास करने के बाद असफल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से प्रयास कीजिए और अब की बार आप अवश्य सफल हो जाएंगे। यही कारण है कि पुष्य नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कहीं ना कहीं चीज़ों के बीच समझौता करना पसंद कर लेते हैं और प्रयास करते हैं कि ठीक है, जो भी है जैसा भी है हम इसके साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र, यह वह समय है जब आपकी बुद्धि आपका सहयोग करने लगती है और आप चीज़ों की प्लानिंग करने लग जाते हैं और उसे कोई समझ नहीं पाता। आप झूठ बोलना और एक्टिंग करना सीख गए हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में दिखाया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि मैं नहीं माखन खायो, इसी कारण से आप छोटे हैं, अब आप झूठ बोलना और एक्टिंग करना सीख गए हैं। अश्लेषा नक्षत्र के साथ ही हमारे जीवन के
पहले पड़ाव पूरे पार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर भी अश्लेषा नक्षत्र में पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है। अब आप देखेंगे कि जिन लोगों का अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ हो वह कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार कर फिर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। अब मघा नक्षत्र, यह केतु का ही नक्षत्र है। यह वह स्थान है जहाँ अभी तक आप जो कुछ लेकर आए थे, आपके परिवार पितरों से आपको जो मिला था उस अनुसार आपको एक उपाधि दी जाती है, जैसे आपने शुरुआती शिक्षा प्राप्त कर ली है। यदि आप ज्योतिष को पढ़ें तो वहाँ पर मघा नक्षत्र को जो है पितरों का नक्षत्र बताया गया है। अब यह वह स्टेज होती है जहाँ आप चीज़ों को समझने लगे हैं, आपको इस बात का अंदेशा हो गया है कि कौन सी चीज़ें आपकी है और कौन लोग आपके हैं। आप यह समझने लगे हैं कि आपको ये जो घर है यह आपका है और ये जो गाड़ी है यह भी आपकी है। क्यों? क्योंकि ये आपके परिवार की है। तो यह वह समय है जो आपको अपने पितरों से या परिवारजनों से मिलता है, और यही कारण होता है कि मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों को पूरी तरह से परिवार पर आश्रित होते हैं, अर्थात वह परिवार के विरुद्ध नहीं जा पाते हैं। अगला नक्षत्र जो होता है वह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होता है। यहाँ आपको बताना है कि आपने जो भी धारा चुनी है उसमें आप क्या कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं, और इसमें आपको शक्ति प्रदर्शन करना होता है। अर्थात यह वह समय होता है जब आपको अपनी चीज़ों के लिए यह लड़ना होता है और आपको बताना होता है कि आप स्वयं क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। इसीलिए पूर्व फाल्गुनी में जन्मे लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का अहंकार अवश्य होता है कि उनके पास यह है और यह नहीं है, तो इसके लिए उन्हें विवाद करना होता है, अर्थात उन्हें प्रत्येक स्थान पर अपनी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन अवश्य करना होता है। उसके बाद आता है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। यह वह समय होता है जब आपने यह सफल हो गए हैं और आप यह बता रहे हैं कि आप में कितना दम है, आप स्वयं को सिद्ध कर चुके हैं। तो ये वह समय है जब आप एग्ज़ाम में पास हुए हैं और आपने स्वयं को सिद्ध कर दिया है और अब आप ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले जो होते हैं उनमें कई सारे लोग जो होते हैं वह सभी अपनी अपनी विधाओं में सिद्ध होते हैं, अर्थात वह सभी कहीं ना कहीं अपने काम में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके काम में कोई उन्हें राय दे। अगला नक्षत्र चंद्रमा का होता है, हस्त नक्षत्र। यहाँ हाथों का जादू चलाना होता है। आप किसी परेशानी में हैं और आपको पता है कि आपके पास क्या है, जिससे आप उस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। इस समय कौन आपकी मदद कर सकता है? हस्त नक्षत्र जो होता है वह पूरी तरह से जादूगरों का नक्षत्र होता है। इसमें होता कुछ और है और सामने वाले को दिखाया कुछ और जाता है। हस्त नक्षत्र वालों के साथ भी यही होता है। हस्त नक्षत्र वाले एक तरह से जादूगर होते हैं। यह दिखाते कुछ और हैं और वास्तविकता में होता कुछ और है, क्योंकि इस समय जो है वह आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं जब आपको अपने स्वयं का मूल्यांकन करके यह पता करना है कि इन परेशानियां जो आपको आ गई हैं तो आपकी कौन मदद करेगा और कौन नहीं। यह उसी तरह से है जब आपका किसी के साथ कोई विवाद हो गया है और आप सोच रहे हैं कि आपके कौन से दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं और कौन आपकी मदद नहीं कर सकता है। चित्रा नक्षत्र मंगल का यह नक्षत्र है। अब वह समय आ गया है जब आपको आगे बढ़ना है और सोचना है कि आने वाली परेशानियों से आप लड़ पाएंगे भी या नहीं। इसी कारण से आपकी सोच में तेज धार होनी चाहिए। अब चित्रा नक्षत्र में आप देखेंगे कि यह मंगल का नक्षत्र है और ऐसे लोगों को जो रहता है वह प्रत्येक काम के लिए लड़ना होता है, क्योंकि ऐसे लोगों यह वह समय है जब आपने यह विचार कर लिया है कि भाई आपके जो विवाद हैं उसमें कौन कौन दोस्त आपके मदद करेंगे और कौन आपकी मदद नहीं करेगा। तो अब आपको फैसला लेना है कि आपको उनसे लड़ना है या नहीं लड़ना है। यही कारण है चित्रा नक्षत्र वाले को जो होती है वो अपनी सोच जो होती है वह बहुत बारीक रखना पड़ती है। उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी तरह से कहीं कोई चूक ना हो जाए,
तो चित्रा नक्षत्र वाले जो होते हैं हर काम को बारीकी से करना पसंद करते हैं और ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। स्वाति नक्षत्र, यहाँ बहुत अंधेरा है और आपके पार्टनर आपका साथ देंगे कि नहीं यहाँ पता चल जाएगा। कहते हैं कि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो यह वही समय है जब आप उस विवाद में को करने के लिए तैयार हो गए हैं और अब आप चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, तो कौन लोग आपके साथ हैं और कौन लोग आपके साथ नहीं हैं, यह सभी चीज़ें आपको यहाँ स्वाति नक्षत्र में पता चल जाएंगी। तो जो भी ग्रह इसमें जा रहा है या जो भी व्यक्ति है, आपको यह क्लियर हो जाएगा कि भाई इस पर भरोसा करना है या नहीं करना है। क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो में जन्मे जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। उनके साथ एक समस्या होती है कि वह सदैव ही असंतुष्ट होते हैं। तो अब आप देखिए कि यदि आप किसी अंधेरे गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय आपके पीछे 5 लोग हों या 50 लोग हों, कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय हमेशा बना रहेगा कि थोड़े से और होते तो ज़्यादा बेहतर होता या फिर थोड़े और ज़्यादा होना चाहिए। संतुष्टि नहीं है आपके, आप ये सोच रहे हैं कि ये 5 लोग की जगह 6 होते तो ज़्यादा बेटर होता। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है, यही स्वाति नक्षत्र आपको बताता है। तो स्वाति नक्षत्र जो होता है वो बहुत विस्तृत है। यहाँ आपको पता चल जाता है कि कौन से लोग आपके हैं और कौन से आपके साथ नहीं हैं। विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। तो यहाँ पर अवरोध है। अब आप उस स्थिति में हैं जब आप उस गुफा में प्रवेश कर चुके हैं, आप उस विवाद में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ 2 रास्ते हैं, जिसमें जैसे कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि फ्लाइट और फाइट। तो या तो आपको लड़ना है या आपको नहीं लड़ना है, आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। यहाँ सदैव 2 रास्ते मिलेंगे, इसीलिए विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो होगा, आपका पार्टनर आपको रास्ता दिखाएगा। जैसे तो यहाँ वह पार्टनर आपको रास्ता दिखाएगा जिसे आपने चित्रा में आजमाया था और स्वाति में अपने साथ रखा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं। अब वो जो रास्ता है, तो यहाँ पर इसीलिए विशाखा नक्षत्र में साथी आपको रास्ता दिखाएगा। इसका कहने का अर्थ यह है कि विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग कहीं ना कहीं दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अर्थात जो लोग कह देते हैं वह उसी को मानकर चल लेते हैं, क्योंकि यह खुद तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इन्हें आगे सिर्फ अवरोध दिखाई देते हैं। अब अगर आपके साथ कोई जो दोस्त है आपका या पार्टनर है जो बहुत बहादुर है, तो वह आपको कहेगा कि इस गुफा में अपन आगे चलते हैं या इस विवाद को निपटा लेंगे। वहीं यदि वह डरपोक है तो कहेगा कि नहीं यार, ऐसा कर, यहाँ आगे बहुत अंधेरा है, ऐसा करते हैं हम यहीं से वापस चले जाते हैं, या आगे विवाद ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इसे ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर वह जगह है जहाँ पर आपके पास 2 रास्ते होते हैं। तो अब यहाँ पर शनि का नक्षत्र अनुराधा आता है। अनुराधा नक्षत्र भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मीरा का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। तो मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पण के लिए मीरा से अच्छा उदाहरण कि कोई भी नहीं हो सकता है। तो यह वह समय है जब आपको पता चल गया है कि आगे जो है कितना अंधेरा है गुफा में, या सामने विवाद कितना बड़ा है, और अब आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है यह आप तय कर चुके हैं। तो आप पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। अब या तो आप जो है भगवान की भक्ति या जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उसकी भक्ति करते हुए आगे बढ़िए और समर्पण कर दीजिए अपने प्रति कि ठीक है, अब जो होगा ठीक है, हो जाएगा। यह शनि का नक्षत्र है। फिर शनि वही है जो कि यह बताते हैं कि हमें हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। अब आप 18वें नक्षत्र बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में आए हैं। प्रेशर, यहाँ पर बहुत प्रेशर है क्योंकि यह वृश्चिक राशि का अंतिम नक्षत्र है। आप वृश्चिक राशि से धनु राशि की ओर जा रहे हैं।
तो अब यहाँ पता चलेगा कि आप इस प्रेशर को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब आप उस विवाद में या उस गुफा में आगे तक बढ़ चुके हैं और अब आपको पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। यह इसीलिए यह आपको प्रेशर देती है। तो इस नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं वह हमेशा प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं, क्योंकि इन पर सदैव ही प्रेशर बना ही रहता है। और इनके साथ एक परेशानी और होती है कि इन्हें कहीं ना कहीं उन प्रेशर से खुद ही निपटना होता है, क्योंकि यह वृश्चिक राशि का अंतिम नक्षत्र है और यह धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप देखें तो वृश्चिक राशि जो है उसे ज्योतिष में एक ऐसी जगह बताया गया है जो पुराना तालाब है जिसके अंदर मगरमच्छ हैं, और मगरमच्छ होने के साथ ही उसमें पानी जो है वह बहुत बदबू मार रहा है। और धनु राशि को जो है वो गुरु का घर बताया गया है। तो अब आपको ठीक उस नदी से, उस जो भी है उस तालाब से बाहर निकलकर और गुरु के घर तक पहुंचना है। यह वह अंतिम क्षण है जिसमें अब आप पीछे नहीं हट सकते, वरना आपको पूरा जो तालाब आप पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं वह तालाब दोबारा से पार करना होगा। तो अब आप पीछे नहीं हट सकते, अब आपको आगे ही बढ़ना है। मूल नक्षत्र यह गुरु का घर में जाने का रास्ता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि आप वृश्चिक राशि से धनु राशि की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब आप गुरु के घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ आपको सब कुछ छोड़ना होगा और आपके मन में नए प्रश्न जन्म लेंगे। यदि आप मूल नक्षत्र को समझें तो मूल का अर्थ होता है जड़। अब जड़ जो होती है वह पेड़ का वह भाग होता है जो जमीन के नीचे होता है, जो पेड़ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु जितने भी लोग उस पेड़ के पास से गुजरते हैं उनको कहीं भी वह जड़ दिखाई नहीं देती है। यही कारण है कि ऐसे लोग जो होते हैं वह समाज में उन दबे हुए लोगों में होते हैं जो होते तो हैं किंतु उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं यह केतु का ही नक्षत्र है और यहाँ से तीसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे चरण तक आपको यहाँ तक ले आए थे, अब यहाँ से तीसरा चरण प्रारंभ होता है जब आपके मन में कई सारे नए प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों को उत्तर जो होगा वह आपको गुरु से ही प्राप्त होगा। तो इन्हें कहीं ना कहीं अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए। यही कारण है कि ज्योतिष में बताया गया है कि केतु जो होता है वह केवल गुरु से ही शांत होता है। यहाँ आपका बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। और केतु नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वह किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। पहले तो इन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जब आप गुरु के घर में पहुँचे हैं तो आपके पास इन भौतिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं है। इसी कारण मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के पास जो होती हैं इन चीज़ों की कमी होती है, और यदि ये हो भी तो वह बड़ी आसानी से इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इस नक्षत्र में आपको नई सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसी कारण यदि आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह इस नक्षत्र में हो तो ऐसे जातकों को देवी देवता तक दिखाई देते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यह वह समय है जब आप गुरु के घर में प्रवेश कर चुके हैं और गुरु ने आपको सिखाना प्रारंभ कर दिया है। अब आपको कई सारी नई चीज़ें पता चलेगी। आपको पता चलेगी कि संसार वास्तविकता में वो नहीं था जिसे आप अभी तक भोग रहे थे। अब संसार वह है जिससे आपको अब भोगना है। आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पर नई सिद्धियाँ आपको दिखाई देती हैं। तो इसके बाद 21 नंबर का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। यदि आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो होता है वो सूर्य का नक्षत्र होता है, तो सूर्य जो होता है वह जनता का राजा होता है, वह एक राजा होता है। तो यहाँ इस नक्षत्र में जन्मे लोग कहीं ना कहीं राजा की तरह बिहेव या व्यवहार करते हैं। अमेरिका के हर प्रेसिडेंट जो होते हैं, अमेरिका में एक रीति होती है, एक रिवाज होता है कि अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वह जो होगा वो इसी नक्षत्र में जो है शपथ लेगा। मतलब ये उनके यहाँ का रिवाज है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा वो इसी नक्षत्र में शपथ लेगा। क्योंकि यदि इसे हम समझें तो इस समय जो है सूर्य जो है वो मकर राशि में होता है।
तो मकर जो होती है वो जनता होती है। मकर राशि से जनता बताया गया है, दशम भाव होता है या जनता का भाव होता है। और सूर्य जो है वह राजा होता है। तो जब राजा जनता के बीच जा रहा है वही बताया गया है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। अब श्रवण नक्षत्र, यह चंद्रमा का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र का कोई अंत नहीं होता है। अब आप देखिए कि श्रवण नक्षत्र जो होता है वह मकर राशि में होता है, और मुझे नहीं लगता कि आप सभी अभी इससे परिचित नहीं होंगे, क्योंकि शनि अभी जो थे वह श्रवण नक्षत्र में ही आए थे। शनि का गोचर जब भी श्रवण नक्षत्र से होता है, तो यदि आप इतिहास उठाकर देखें तो जिस भी समय शनि का जो है वो श्रवण नक्षत्र से गोचर हुआ है, तो परेशानियां बहुत ज़्यादा बड़ी हैं लोगों की। इस बार भी जब शनि श्रवण नक्षत्र में कोरोना काल में जो थे, शनि श्रवण नक्षत्र में ही थे, तो इस दौरान परेशानियां लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि शनि जो है तकलीफ़ या जो दुख हैं उसी का कारक है। शनि प्रेशर का ही कारक है। तो आप देखिए कि जब भी कोई ग्रह इस नक्षत्र से जाएगा तो उसकी कोई अंत नहीं होगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। वो जो होगा वह अपने जो कारकत्व हैं उन्हें बहुत अधिक तक बढ़ा देगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो यह वह समय है जब आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिनका कोई अंत नहीं है। आपको पहले 1 लाख चाहिए थे, बाद में आपको 10 लाख चाहिए, फिर 1 करोड़ और फिर 10 करोड़ और फिर पता नहीं कितने। तो इस तरह से यहाँ पर जो होता है वह समय होता है जब गुरु ने आपको दीक्षा दे दी है, आपको कई सारी विद्याएं आ चुकी हैं और आपको कई सारी और सीखनी है। किंतु यहाँ पर कहते हैं विद्या से बड़ा कोई दान नहीं होता, और यही कारण है कि श्रवण नक्षत्र में जो भी ग्रह जाता है उसका दान करना चाहिए, क्योंकि वह उसे बहुत अधिक बढ़ा देगा। तो इस नक्षत्र में गुरु जाएंगे तो लोग विद्या का दान करते हैं, तो उसे आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अति का ही अंत होता है। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र, यह वह समय है जब आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब आप जीत का नगाड़ा बजना है, क्योंकि यह कुंभ राशि में आ रहा है। कुंभ राशि यदि आप देखें तो काल पुरुष के अंगों में 11वें भाव में कही गई है, जहाँ से आपको प्राप्तियाँ होती हैं। तो यह वही समय है जब आपको केवल और केवल जीतना ही है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों के साथ भी यही होता है कि उन्हें कई सारी चीज़ें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी इच्छाएं अपार होती हैं, और उन्होंने उन अपार इच्छाओं को प्राप्त कर लिया होता है। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र, तो आपकी जीत के बाद लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे ही सही। यह प्रकृति का नियम है, और यही कारण है कि अब आप लोगों से जुड़ते चले जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र को यदि आप देखें तो कई सारी आंखें एक साथ देख रही हैं, इसके चिन्ह में बताया गया है। तो इसका अर्थ होता है कि आप जो भी काम करेंगे उस पर लोगों की निगाह रहेगी, क्योंकि अब आप जीत चुके हैं और लोग आपसे अपेक्षाएं रखते हैं। तो यही कारण है कि शतभिषा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वह ग्रुप में चलते हैं, लोगों के साथ जुड़ते ही चले जाते हैं। इन लोगों को दूसरों के साथ जुड़ना बड़ा आसान होता है। कहीं ना कहीं यह आपको यह भी बताते हैं कि आपके हर कर्म पर हमारा ध्यान है कि आप क्या कर रहे हैं। तो शतभिषा नक्षत्र वालों को कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। पूर्व भाद्रा नक्षत्र, यहाँ आपने यह तय कर लिया है कि आपको क्या रखना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि अब आपके पास इतना कुछ हो गया है कि आप उन सभी को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। यहाँ वज़न बहुत बढ़ गया है, और यही कारण है कि आप अब कुंभ से मीन की ओर जा रहे हैं। कुंभ जो होती हैं वो प्राप्तियाँ होती हैं, वहीं मीन जो होती हैं वह मुक्ति होती हैं। तो अब पूर्व भाद्रा नक्षत्र वालों में जो होता है वह उनके साथ समस्या हो जाती है कि उन्हें क्या रखना है और क्या छोड़ना है। यही कारण है कि पूर्व भाद्रा नक्षत्र वालों को बहुत सी चीज़ें अपने से दूर करनी पड़ती हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का स्मरण भी रखना पड़ता है कि वह सभी चीज़ों को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। यह आपके जीवन की वह समय है जब आप बीमार हो चुके हैं, या आप
उस ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि अब आपको कुछ तो छोड़ना ही होगा, क्योंकि आप यहाँ से सब कुछ साथ में नहीं ले जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग अपने बुढ़ापे में इस बात को स्मरण करते हैं कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया, बल्कि उन्हें यह भी स्मरण होता है कि हमने इसे अब छोड़ना ही होगा, अब इसके साथ हम ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। आमतौर पर लोग जो होते हैं वो पैसा कौड़ी तो नहीं छोड़ते हैं, पर अपनी कुछ बुरी आदतें और अपने रिश्तेदारों को ज़रूर छोड़ देते हैं कि ये जो लोग हैं ये बेकार हैं। तो आमतौर पर उन्हें करना ये था कि अपने पैसों से, अपने संतानों से, अपनी संपत्ति से मोह का त्याग करना था। पर वह ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं जो उन्हें अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क बता रहे होते हैं। उत्तर भाद्रा नक्षत्र, यह नक्षत्र आपको मीन राशि में प्राप्त होगा। यह वह समय है जो आपको उस ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है जिसके लिए आपने यहाँ तक का सफ़र किया था। अब आप उस स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ आपकी सोच बहुत बड़ी हो गई है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को याद नहीं रखना चाहते हैं। इसी कारण बुद्ध यहाँ नीच के हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध को बारीकी से हर चीज़ को याद रखना पसंद है। तो अब आप देखिए कि आप जो हैं उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां आपको इस बात का स्मरण हो चुका है कि मुझे क्या रखना था और क्या नहीं रखना था। मीन राशि काल पुरुष के अंगों में अंतिम राशि होती है और यहाँ यह तय हो जाता है कि अब आपको सब कुछ छोड़ना ही है। तो कोई भी ग्रह जो उत्तर भाद्रा नक्षत्र में जाते हैं, वह ग्रह जो है आपको पूर्व में जो कुछ देना था वह सभी आपको दे चुका है, और इस बार अब आप उससे ज़्यादा उम्मीदें ना रखें तो बेहतर होगा। यही कारण है कि यहाँ बुद्ध नीच के कहे गए हैं मीन राशि में। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि बुद्ध को हर चीज़ बारीकी से रखना पसंद है। बुद्ध देखें तो आप अकाउंटेंट हैं, उन्हें हर चीज़ को हिसाब रखना पसंद है, पर यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है कि आप हर चीज़ का हिसाब नहीं रख सकते। आप ब्रह्मांड के उस स्थिति में पहुँच गए हैं जब आप लाखों करोड़ों तारों के बीच में हैं, और अब आप इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, अब आप इनकी मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं, आप इनके बीच की दूरी का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं बस, आप उनकी पूरी नपती नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध जो होते हैं वो नीच के हो गए हैं, अर्थात बुद्ध यहाँ पर बुद्ध का कोई काम नहीं है। यहाँ पर बुद्ध जो है उनके पास जितना भी ज्ञान हो यहाँ उससे कहीं ज़्यादा है, और अब इसका हिसाब नहीं रखा जा सकता। आप ब्रह्मांड में उसी स्थान पर पहुंच गए हैं जिसे पूर्व जन्म में लोग कहते थे कि लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं। यह वही स्थान है जब आपकी चेतना आपके शरीर से अलग हो चुकी है, और यहाँ पर अब जो है वह आप वापस से एक तारा बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष यहाँ पर संपूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मीन राशि को उन्होंने मुक्ति कहा है, और मीन राशि में ही उत्तरा भाद्रा नक्षत्र पड़ता है, और उत्तरा भाद्रा नक्षत्र का अर्थ ही यही होता है कि अब आपको सभी चीज़ों की प्राप्ति हो चुकी है। आपने ये जो जीवन चक्र था इसे पूरा कर लिया है, और अब आपको जो है वापस उसी तारे के रूप में, वापस उन्हीं नक्षत्रों के बीच में जो इस जन्म में आपने जिस तरह के कर्म किए हैं उस अनुसार अब आपका दोबारा नक्षत्र निर्धारित किया जाएगा, और यह तय किया जाएगा कि आपको किस नक्षत्र में आपको भेजना है, ताकि जब दोबारा आपका जन्म हो तो आप उस नक्षत्र से उस तरह के परिवार में जा सके, उन्हीं लोगों के बीच में जा सके। यहाँ पर अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, यह बुद्ध का ही नक्षत्र है। यह वह स्थिति है जहाँ अब आपको दूसरे सफ़र के लिए निकलना है। इसी कारण से यहाँ दूसरे जन्म और अद्वितीय उच्च ज्ञान की बातें होती हैं। तो रेवती नक्षत्र वो होता है जब आप उस ग्रुप में पहुँच चुके हैं, जिस तरह के आपने कर्म किए थे, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर केतु का नक्षत्र वापस से एक बार आएगा, केतु और अश्विनी नक्षत्र, और आपको लेकर जाएगा, और वहाँ से आप दोबारा से फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक आपने सफ़र तो पूरा कर लिया, किंतु इस जन्म में जो आपने नए कर्म करे थे उन कर्मों का फल भोगना अभी बाकी है।
इसी कारण से यहाँ पर अब आप दोबारा से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप हमारे पुराने ग्रंथ देखें तो उसमें बताया गया है कि आपको कई सारे जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। उसके पीछे कारण यही था कि वह आपको यह समझाना चाह रहे थे कि आपने इन सारे नक्षत्रों के बीच से गुजरकर और बड़ी मुश्किल से आपने रेवती नक्षत्र से बाहर आकर अश्विनी नक्षत्र में आकर आपने इंसानों का जन्म लिया है। तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि इस जन्म में ऐसे कोई कर्म ना करें जिससे कि आपको अगला जन्म फिर लेना पड़े और कई वर्षों तक आपको इंतज़ार करना पड़े जब अश्विनी नक्षत्र आएगा और आपको फिर से नई यात्रा पर लेकर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इन नक्षत्रों के बारे में विस्तार से जानना हो तो हमें कमेंट्स करें, हम उसके लिए अलग से आपको वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।